ओम सर्वमंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री मद देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम तीसरे दिन की कथा में 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री मद देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्मा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्री मद देवी भागवत महात्मा सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिष को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास के लेकर 6 महीनों तक शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशीरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्य तिथि तथा शुभ दिन में श्री मद देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमश इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुण्य 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज्य व्यय उत्पन्न करने वाले और फिर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिव भक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथिवार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह जग के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी जतन पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए कि हे कथा अनुरागी सज्जनों, जहाँ श्रीमद देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारे। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हो, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शिव हो, चाहे वैष्णव हो अथवा शक्ति के उपासक हो, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी है, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसीलिए श्रीमद देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमजनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री पुरुष, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्य को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाए, क्योंकि जग में शनिवार भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़े नम्रता के साथ मनुष्य को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं को बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा और प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पातकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुखकर आसन से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यक्ति तत्व संपन्न, संयमी, शास्त्र जग देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धीरजशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण से भी देव भक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह जग में श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोतागणों को शोर कर्म करा लेना चाहिए, फिर अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शोष आदि से निवृत्त हो अरुण दे बेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। फिर कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करे और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करे। कलश स्थापन करके वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रफल, सभी जोगनियों और
माताओं का भी पूजन करे। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवचार मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। फिर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की बड़मयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। उनसे निरंतर निर्वाण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करे। हे कत्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। उस समय शांत चित्त होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करे और वस्त्र आभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करे। समस्त शास्त्र तथा पुराने ऐतिहासिक ज्ञाता, हे व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा के ज्योति से हमारे अंधकरण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवहा के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथा स्थान बैठा दे। फिर सब भी अपने आसन पर बैठ जाए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलेतर, धन धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्य उदय आरंभ करके पुण्य दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्य अस्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्प आहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हवन्य अन्न भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलहार करे या केवल दूध घी के आहार ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण निष्ठा रखने वालों को नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिवम में वेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित है, जो पखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक है, वह कथा श्रवण के योग्य नहीं है। जो पर स्त्री, प्राय धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचार्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्थर पर भोजन करे। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचार्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए और बर्ती को बैंगन, बेहड़ा, कलिंद, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी तथा बाफ दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला बर्ती मांस, मसूर, राजसवला स्त्री का देखा हुआ खादन, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मी का साग ना खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। विप्रद्रोही, पतित, संस्कारहीन, चंडाल, जवन, अंत्यज, राजसवला स्त्री और वेद विहीन मनुष्य से कथावर्ती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवता और देव भक्तों की निंदा कभी ना सुने। जो कथावर्ती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी शेयरों की अवागा, पापी, दरिंदर तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुने। जो स्त्री बंध्या, कांकबंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अवागन तथा मृत अवस्था हो और जिस गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्री को इस देवी भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह जतन पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवहा कथा को 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवहा व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवहा व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम भक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि पराभक्ति मनुष्य को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवहा जग में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं को, सुहागन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से
तप जग क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या निवारण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करे, क्योंकि यह श्री मद देवी भागवत महापुराण गायत्री में कहा गया है। कथावाचक को वस्त्र भूषण धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे, क्योंकि वह विपर पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप है। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागन स्त्रियां तथा कुमारी कन्याओं का साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी बस्तर में लपेटकर उसे स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। प्राण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु है, परंतु पुराण ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पुराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम ना करे। जो लोग इस दिव्य पुराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दरिद्र युक्त मनुष्य को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबूल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वह दरिद्र होते हैं। जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यंतर चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदा या स्त्री आदि नष्ट हो जाती है। जो अभिमानवश व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वह नरक यातना भोगकर इस लोक में कोई की जोड़ नहीं पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वह इस लोक में पहले गंधर्व जोनी में फिर गिरगिट की जोनी में जाते हैं। जो लोग प्राण जानने वालों की अथवा पाप नाशनी कथा की निंदा करते हैं, वह सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वह नरक वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वह जमांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वह अजगर सांप की जोनी पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वह घोर नरक भोगकर बनेले सुअर की जोनी में जाते हैं। जो शठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते, अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वह करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोगकर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग प्राण वेता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वह सुखी रहते हैं। सभी प्राणों को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल पुण्य श्रीमद देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा सब, दलों में सूरज, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाशों के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण को 9 आवृत्तियों सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से ब्याह होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेत आदि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद देवी भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता जा पड़ता है,
वह परम गति को प्राप्त होता है। संभ्या भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आदि श्लोक में ही प्रकाशित किया। वही बाद में शिक्षा प्रशिक्षक के द्वारा देवी भागवत के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तप है, ना कोई देवता है और ना कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वह भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों से विराजती है। अंत्य भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्री मददेव देव भागवत पुराण अंतत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें संभ्या धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति संभ्या भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रो, इस महाप्राण के सदृश दूसरा कोई उत्तम प्राण लोक में नहीं है। अंते आप लोग सदा इस श्रीमद देवी भागवत कथा का बलिभांति सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा विष्णु शिव तथा भगवान शेष भी बलिभांति नहीं जान सकते। जबकि वह उन्हीं के अंशज भी है, तब दूसरे देवताओं ने कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणि में भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य संसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वह भगवती संसार का कल्याण करती है। बोले भगवती जगदम्बे माता की जय। तो दोस्तों, इसी तरह श्रीमद देवी भागवत पुराण का महात्मा समाप्त हुआ और कल की कथा में श्रीमद देवी भागवत पुराण की कथा शुरू की जाएगी। कृपया सभी प्रेम से सुने। आप सभी का धन्यवाद।